प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमलिया और इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद सिमेट्री और इसके बाद जर्मिनल लेयर। और आज हम डिस्कस करेंगे सीलोम, दैट मीन्स द बॉडी कैविटी। और सीलोम ये एक कैविटी होती है दैट इज लाइन दैट इज सराउंडेड बाय ए मेसोडर्म, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय ए मेसोडर्म, व्हाट वी कॉल्ड एज सीलोम। ठीक है। On the presence of coelom, the animals are of three types. One is eucoelom, another one is pseudocoelomate, and then is acoelomate. देखो बेटा, eucoelom means having the true coelom. Example in case of Annelids, in case of higher animals that we call as chordates. And another one is pseudocoelom. Pseudocoelom क्या होता है? पहले जो 3 जर्म लेयर्स होते हैं, वन इज एंडोडर्म, ये इनर मोस्ट होता है। एंडोडर्म के बाद देयर इज मेसोडर्म एंड देन देयर इज एक्टोडर्म। जो मेसोडर्म होती हैं दीज आर फाउंड इन द पैचेस, ये इस तरीके से होता है पैचेस में। ठीक है। एंड दैट सीलोम इज नोन एज pseudocoelom. Mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm as well as the endoderm. एग्जाम्पल इन केस ऑफ एस्के हेलमिंथस। एंड जिन ऑर्गेनिज्म्स के पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट। एंड व्हेन द सीलोम इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड द एसिलोम। एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लेटी हेलमिंथस। देखो बेटा, हम अब याद किस तरीके से इसको रखेंगे। देखो, हर कोई फ्रेंड ऐसा होता है, अगर आप उससे कुछ भी पूछ लीजिए, मीन्स आस्क एनीथिंग, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमेशा झूठ ही बोलता था। ठीक है, झूठ ही बोलता है। और झूठ मीन्स सीडो मीन्स फॉल्स, दैट मीन्स आस्क एवरीथिंग। ठीक है, वो क्या दे, वो झूठ बोलेगा, दैट मीन्स सीडो। ठीक है, दैट मीन्स एस्के हेलमिंथस एंड सीडोसीलोम। जो भी एस्के हेलमिंथस के नीचे हैं वो सारे एसिलोमेट हैं, और जो एस्के हेलमिंथस के ऊपर है दैट आर यूसिलोम। और इसके बाद वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द सेडिमेंटेशन। Sedimentation is defined when the body is externally or internally divided into the segments with a series of repetition of at least some organs. अगर कोई भी बॉडी सेगमेंटेड होगा, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली होगा, ठीक है, इनटू द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, विथ ए सीरियल रेपिटेशन, एक के बाद, ठीक है, या कुछ ऑर्गन्स में अगर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है एनालिड्स, अर्थवर्म्स में मेटामेरिक सेडिमेंटेशन है। देखो बेटा, किन किन ऑर्गेनिज्म्स में सेडिमेंटेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, हम कश्मीर में बोलते हैं अन्नार, जो कि उर्दू वर्ड है, ठीक है, पोमग्रेनेट, यथस वन दान। ठीक है, ये दान ना अंदर किन बासान अच्छे पार्टीशन, ठीक है, अच्छे फ्रेगमेंट्स, अच्छे अलग अलग पीसेस, तो इसके वनो अन्नार छो CHU छो सेगमेंटेड। ठीक है, अन्नार AN stands for annelida, AR stands for arthropoda, छो that indicates for chordates, and S means sedimentation. That means sedimentation किन किन में है, annelida में, arthropoda में, chordata में। ठीक है, एंड another one more characteristic is the types of a digestive system. देखो बेटा, digestive system is are of two types, one is incomplete, another one is complete. देखो complete इनकम्प्लीट क्या होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जब एक ऑर्गेनिज्म्स में, जब एक बॉडी के पास खाली सिंगल ओपनिंग होगी, खाली एक ही ओपनिंग होगी, और इस ओपनिंग से ये इसका फंक्शन करता है माउथ और अनस का, दोनों फंक्शन एक ही ओपनिंग करता है, that digestive system is known as incomplete. Example is platyhelminthes. Another one is complete digestive system, जिसमें हम देखते हैं दो ओपनिंग, one is mouth and another one is anus. And one more characteristic is the type of a circulatory system. देखो बेटा, it is are of two types, one is open, another one is closed. ओपन क्या होता है, जो हार्ट होता है ये पंप करता है ब्लड, ठीक है, अगर ये ब्लड डायरेक्टली पास ऑन हो गया सेल्स पे या टिश्यू पे, ठीक है, सेल्स पे या टिश्यू पे अगर डायरेक्टली पास ऑन ब्लड हो गया आफ्टर पंपिंग
आउट फ्रॉम द हार्ट, देन इट इज कॉल्ड द ओपन टाइप। और क्लोज टाइप का मतलब ये है कि जो ब्लड होते ही इसको पंप करेगा हार्ट, और फिर हार्ट ब्लड को फ्लो करेगा, पास ऑन करेगा थ्रू आर्टरीज, थ्रू वेन्स, थ्रू कैपिलरीज एटसेट्रा। दैट टाइप इज नोन एज क्लोजर टाइप। इसके बाद वन मोर कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या होता है? ये मेसोडर्मिनली ऑरिजिन होते हैं, ठीक है। इसका ऑरिजिन होता है मेसोडर्मल सेल से ये बनता है, एंड इट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जिसके पास नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा उनको हम बोलते हैं कार्डरेटा, और जिसके पास नोटोकार्ड एब्सेंट होते हैं इनको बोलते हैं नॉन कार्डरेटा। एंड अनदर वन कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो बेटा, अगर माउथ पहले बन गया देन इट इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोमेटस। इन ऑर्गेनिज्म्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमेटस। एग्जाम्पल इन केस ऑफ हेलमिंथस, जो मोलस्का में हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अनस पहले बन गया, देन आफ्टर माउथ बन गया, दैट मीन्स अनस इज फॉर्मड फर्स्ट। दोज ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज डिट्यूरोसोमेटस। हम देखते हैं इकोनोडर्मेटा में, हम देखते हैं हेमिकॉर्डरेटा में, हम देखते हैं कॉर्डरेटा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।